अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। हंसते मुस्कुराते प्रोग्राम डार और डार्लिंग के साथ खालिद अब्बास डार हाजिर खिदमत है और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डार्लिंग। जी जनाब। अरे भाई, ये सर पे क्या रखे हुए हो आप? ये पतीला है। पतीला? मगर ये तो आम तौर पे चूल्हे पे देखने में आया है। और जनाब, आपको अंदाजा नहीं है मेरा सर कैसे उबल रहा है गर्मी से। इसको भी आप चूल्हा ही समझे। भाई साफ साफ बताओ कि सर पे पतीला क्यों रखे फिर रहे हो? आपको पता है मेरे पास मोटरसाइकिल है, सर पे अगर कोई चीज ना हो तो चलान हो जाता है। यानी हेलमेट की जगह तुम पतीला सजा के फिर रहे हो? हाँ, जवाब बिल्कुल दुरुस्त हुआ। ये पतीला आपका। मुझे जरा ये बताओ कि ये पतीला जो सर पे है, ये हिफाजत किसकी कर रहा है? मैं अपने पैसों की हिफाजत कर रहा हूँ। चलान हुआ तो पैसे तो भरने पड़ेंगे ना। तो तेरे सर का क्या बनेगा? और सर का क्या होना है डार साहब, सर सलामत हो तो पतीलों का कोई घाटा है। तुम्हें शायद इस बात का तजुर्बा नहीं है कि ये जो हेलमेट होता है ये सर की हिफाजत करता है। अगर ये पतीला तेरे सर से गिर गया तो तुम्हें पता क्या होगा तेरा? सबर सबर डार साहब, 40 साल से मोटरसाइकिल चला रहा हूं और आपको पता है कि हेलमेट तो वैसे ही बहुत महंगा है, पतीला बड़ा सस्ता है। अब मैं अपने अखराजात पूरे करूं कि हेलमेट खरीदूं। सस्ती सस्ती चीज जो होती है ना, अच्छी होती है। सस्ती चीजें बेटा बाज दफा बहुत महंगी पड़ जाती हैं। ये सर की चोट जो है ये किस कदर खतरनाक होती है तुम्हें शायद इसका अंदाजा नहीं है। सरकार, मैं पहले भी हेलमेट खरीद के देख चुका हूँ, जमा चुका हूँ। मैंने हेलमेट बड़ी, मेरा मतलब है मसरूफियत के बाद खरीदा था। धूप में पड़ा पड़ा पिघल गया। बिल्कुल। हेलमेट पिघल गया था? ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, हो क्यों नहीं सकता। मेरा 300 रुपया जाया हो गया। 300 रुपया वाला तो ऐसे ही पिघलेगा। ये तो वही बात हुई। क्यों लेते क्यों इतना सस्ता हेलमेट? तो मुझे ये बताएं कि वो क्यों बेचते हैं ये बेकार चीजें। यार, ये जो नकारा मटेरियल से हेलमेट बनते हैं ना, ये बाजार में बिक रहे हैं अगर, तो इनको मना करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। नहीं बिकने चाहिए ऐसे हेलमेट्स। और तुम्हें अगर पता था कि ये हेलमेट अच्छा नहीं है तो तुमने क्यों खरीदा? आपको क्या बताऊं डार साहब, आप तो मेरा मतलब गौर नहीं करते मेरी जेब की तरफ। पैसे जरा कम थे, मैं अगर ये माड़ा हेलमेट ना खरीदता तो क्या करता। बेटा, अच्छा हेलमेट जो होता है वो जान की हिफाजत करता है। डार साहब, एक राज की बात बताऊं, ये अच्छा हेलमेट जो है ना सिर्फ जान नहीं बचाता। फिर? बाबियो, मेरे पास हेलमेट के ऐसे ऐसे फायदे हैं, अगर आपको बता दूं तो आप गाड़ी में भी हेलमेट खरीद के रखेंगे। तुमने मुझे क्या बताना है? यही कोई लंबी चौड़ी बोंगी मारोगे? आप जरा ये वाया कम कर देना अगर, तो मैं आपको बताता हूं, जरा गौर से सुने। अगर आदमी ने हेलमेट पहना हो ना, ये हेलमेट उतारे, लंगर खाने को देखते ही अपने हिस्से का लंगर ले ले और निकल जाए। और दूसरा फायदा यह है कि जहां दोस्त बैठे हो वहां इसका तबले का काम हो सकता है। लड़ाई हो तो जो दुश्मन होता है उसका खुन्ना सेका जा सकता है। अगर किसी वक्त कील ठोकना हो तो दीवार में कील भी ठोक सकते हैं। बादाम तोड़ ले, अखरोट तोड़ ले। यार, तुम क्या चीज हो? ये आइडियाज तेरे दिमाग में आते कहां से? अभी तो मैंने मर्दाना फायदे बताए हैं, ये खवातीन के काम भी आ सकते हैं। खवातीन भी इस्तेमाल कर सकती है? ना कर यार, ऐसी बातें ना कर। क्यों ना करूं बाबियो, आप भी सुनेंगे ना तो गश गश करेंगे। भाई, गश गश नहीं, अश अश होता है। आपकी तरफ होता होगा, हमारी तरफ गश गश होता है। कई दफे कई आदमी गश खा गए हैं मेरी बात सुन के। अच्छा, ये बताओ कि घर में खवातीन जो हैं वो हेलमेट से क्या काम ले सकती हैं? लो जनाब, अगर खवातीन में से कोई मेरी बहन बेटी शीशा इसका आगे कर दे और प्याज छीलना शुरू कर दे तो आंसू नहीं आएंगे, आंखों में से पानी नहीं निकलेगा। वाह भाई वाह, आइडिया तेरा कमाल का है। कमाल का नहीं है, ये मेरा अपना आइडिया है, मेरे उसके आजकल ताल्लुकात नहीं है। आइडिया तो तुम्हारा है, मगर इसका सबसे ज्यादा फायदा जो है वो तुमने फिर भुला दिया। वो क्या जनाब? ये मोटरसाइकिल सवारों की जान बचाता है। बाबे, क्या तो आप ठीक रहे हैं। अच्छा, तो फिर वादा करो कि आइंदा तुम पतीला सर पे नहीं रखोगे, एक उम्दा किस्म का हेलमेट खरीदोगे जो तेरी जान भी बचाएगा और 10-12 बरस तेरा साथ भी देगा। बाबे, जिनके पास हेलमेट नहीं होता और चालान हो जाता है, ट्रैफिक वालों को चाहिए कि जो चालान के पैसे हैं उनका हेलमेट उनको ले दें ताकि चालान भी ना हो और सर भी बच जाए।
यार तुम्हारी तजवीज़ बहुत अच्छी है। ट्रैफिक के हुक्काम बाला से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि डार्लिंग की जो तजवीज़ है इस पे ज़रा गौर किया जाए ताकि ये और ज़्यादा कारआमद हो सके। नवाजिश करम, शुक्रिया, मेहरबानी। नवाजिश करम, शुक्रिया, मेहरबानी। यार सुर को अगर छेड़ा ही है तुमने तो जुगनी सुनाओ। लो भाभीओ, आपके हुक्म की तामील होती है। लीजिए ख़वातीन और हज़रात, वक्फ़ा किए देते हैं, मिलते हैं इस वक्फ़े के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हस्बे मामूल डार्लिंग आज भी मेहमान के साथ महव गुफ्तगू है। आइए देखते हैं कि आज कौन से मेहमान के साथ डार्लिंग क्या बातें कर रहा है। नाजरीन, आज मेरे यहाँ PSL की फ़ाते टीम लाहौर कलंदर के रूए रवां राना आतिफ मौजूद हैं। आइए अपने मेहमान से बात करते हैं। राना साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू डार्लिंग साहब, थैंक यू। ज़रा ये बताएं कि ये जो आपने लाहौर कलंदर के नाम से टीम बनाई, ये ख्याल कैसे आया आपको? देखिए, मेरी फैमिली में सिर्फ मैंने बिज़नेस शुरू किया 2003 में। मैं बैंक में जॉब करता था और फिर छोड़ के मैंने अपना काम शुरू किया। सो ग्रास रूट लेवल से जब आप काम करते हैं, कोई बिज़नेस को स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, तो एक चीज़ तो आपको पता होती है कि आवाम की पल्स क्या है। सो जब ये PSL आई तो मैं कोई एंटरटेनमेंट में आना चाह रहा था कि कोई थीम पार्क यहाँ पे बनाऊँ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एंटरटेनमेंट मरने के बाद है, ज़िंदा आदमी के लिए कुछ नहीं है। सो क्रिकेट वो वाहिद फील्ड है जो कि लोगों को खुशी देती है और पाकिस्तान को जोड़ती है। तो जब ये PSL का आया तो फिर ये ख्याल आया कि यार ये वो बिज़नेस हो सकता है जो आम आदमी को एम्पावर करे और पाकिस्तान के बेआबाद मैदानों को आबाद करे। और उस वक्त पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं होती थी और पाकिस्तान का जो यूथ है, आपको पता है, यूथ बर्ल्स है हमारे यहाँ। सो उनके पास अपॉर्चुनिटी कोई नहीं थी, उनके पास प्लेटफॉर्म कोई नहीं था। सो इसमें आने का मकसद सिर्फ एक था कि 22 करोड़ आवाम इसको प्यार करते हैं और पाकिस्तान को जोड़ती है। क्रिकेट तो मेरा मतलब है काफ़ी ढेर सारी खेली जाती है हमारे यहाँ,
मगर ये कलंदर जो है ये ज़्यादा सिंध की तरफ ध्यान जाता है इसका। लाहौर कलंदर जो है ये आपने कैसे सोचा, मैं ये पूछ रहा हूँ। देखिए मैं तो कलंदर हूँ भी नहीं, ठीक है, मैं लगना तो दूर की बात है। और पूरी दुनिया में, मैं माफ़ी चाहूँगा, पूरी दुनिया में 2.5 कलंदर है। देखिए हमारा कॉन्सेप्ट फर्क था इसके अंदर। जो मेरा जो भाई है समीर, आपका कलंदर वो नहीं है कि बाल जी लंबे हैं, जी मैं उसी 3 तरफ दिन आ से खाया नहीं, 19 दिन हो गए नहाया नहीं, और नहीं, किसी को मैं मिला उसी तरफ आ रहा हूँ कि जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया, ये लिया फ्रेंचाइज ली, तो समीन जो मुझसे भाई है छोटा मेरा, वो वैंकूवर में रहता, इधर कैलगरी में रहता था, तो वो फिर वहाँ पे जी में जॉब करता, तो वो छोड़ के पाकिस्तान आया, और उससे 2015 में ये फ्रेंचाइज ली और 2014 में हमारी वालदा की डेथ हुई थी। सो हमने वो पाकिस्तान, उसने कहा मेरे लिए ख़त्म है, अब मैं नहीं आऊँगा। तो जब मैंने फ्रेंचाइज ले ली तो उसको मजबूरन आना पड़ा कि यार अब मैं इसके साथ मिलके काम करता हूँ। सो जब वो आया तो उसने वो अम्मी का नाम साथ अटैच करना चाहता था। अब माँ लाहौर तो नहीं रख सकते थे, कौसर उनका नाम था, कौसर लाहौर भी नहीं रख सकते थे। तो कलंदर्स की जब उसने डेफिनेशन देखी, कलंदर्स का मतलब होता है सेल्फलेस। अगर आप गूगल करें ना तो कलंदर का मतलब है सेल्फलेस। तो उसने कहा कि मैं कलंदर नाम रखता हूँ क्योंकि हमारी माँ एक सेल्फलेस औरत थी। तो इसी तरह दुनिया की हर माँ सांझी होती है, वो सेल्फलेस होती है। हाँ, सब माँ। सो उस पे नाम पे रखा कि जब कलंदर की तारीफ होगी तो हमें लगेगा कि हमारी वालदा की तारीफ हो रही है। अब तो ये PSL की माँ हो गई ना। और पिछले साल भी माशाल्लाह आप जीते हो, जी। पिछले साल भी और इस साल भी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखता हूँ, और जब आपको यानी जीतने की सूरत में क्या, वैसे भी मतलब है, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसके साथ लाहौर है, साथ कलंदर है, नाम बहुत अच्छा है। सर मैं आपको बताऊं, ऊपर से काम भी देखें ना, जब हमने अब ये फ्रेंचाइज ली तो मकसद यही था कि यार इसको बिजनेस ग्रो करेंगे। सो हमारा जो पहला सीज़न था उसके अंदर हमारी जो बारी थी प्लेयर पिक करने की, ड्राफ्ट सिस्टम होता है, वो 5वें नंबर पे हमारी बारी थी, बाकी लोग पिक करते तो हमारी बारी आती थी। एक कैटेगरी होती है इमर्जिंग कैटेगरी, जिसमें एक वो जो इमर्ज कर रहा हो प्लेयर उसको PCB चांस देता है, उसमें 11 में से एक इमर्जिंग मस्ट खेलना होता है। सो हमारे पास जो 2 इमर्जिंग हमें मिले, एक 29 साल के थे, एक 31 साल के, और हमें ऑन रिकॉर्ड ये कहा गया कि पाकिस्तान में टैलेंट है ही नहीं, ख़त्म हो गया टैलेंट। वो उतने कंपैरेटिव क्रिकेटर नहीं थे, इसलिए हम पहले सीज़न में हम तो 2 मैच सिर्फ उमर अकमल की वजह से जीत गए, अदरवाइज़ तो हमें वो भी नहीं जीतने चाहिए थे। तो हमने जब PCB को कहा कि भाई इस प्लेयर उन्होंने कहा है ही नहीं पाकिस्तान में, तो हमने कहा कैसे हो सकता है यार, इस मुल्क में इतना, जिस तरह आपने भी कहा कि आपके नवासे पोते जो है वो छोटी सी जगह पे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो यार ये कैसे टैलेंट किधर गया। सो फिर हम प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट के साथ आए। फिर पहले हम पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गए, फिर हम KP में गए, फिर कश्मीर में गए, फाटा में गए, गिलगित में गए। सो हमने 5 लाख से ज़ायद नौजवानों को ट्रायल किया, माशाअल्लाह। और उस ट्रायल के नतीजे की वजह से लोग हमारे से जुड़ने लग गए कि यार ये तो बेलौसों के काम कर रहे हैं, ये तो एक आम आदमी के लिए काम कर रहे हैं। फिर उस ट्रायल में से आपको शाहीन शाह अफरीदी मिला, आपको हारिस रऊफ मिला, आपको फ़खर जमान मिला, और ये सिर्फ नाम नहीं है, फ़खर जमान ने चैम्पियंस ट्रॉफी के फाइनल में इंडिया को हराया, सेंचुरी मार के। तारीख में पहली दफ़ा वर्ल्ड कप जो है उसमें शाहीन और हारिस ने इंडिया को मारा पहली दफ़ा। तो सर ये जो है ना, ये कलंदर जो है अपनी ज़ात से निकल के काम करने का नाम नहीं, है, वो सही दूसरों के लिए काम करने का नाम है। सही है। तो ट्रॉफी जब हम मेहनत कर रहे थे, लोग हमें बैशिंग कर रहे थे कि यार इस तैयारी प्लेयर बनाते हैं, इनको आता नहीं है, लाहौर का नाम डुबो दिया, जब हर वक्त हारते रहते हैं, मैच बेच देते हैं। हम प्रोसेस पर लगे हुए थे, 2-3 साल लगते हैं, आपको पता है प्रोसेस, और जब वो कंप्लीट हुआ तो हमारी जीत तो साइड पे कर दें, पाकिस्तान को जीत मिली। मैं इस बात पे खुश होता हूँ कि आप सच्ची मुच्ची के कलंदर हो। यानी जब आप हारते हो जब भी हंस रहे होते हो, और जब जीतते हो तो जब भी हंस रहे होते हो। और अब जैसे माशाल्लाह आप किस कदर अच्छे लग रहे हो मुझे। आप ये शोबिज़ में क्यों नहीं आए? आपके यहाँ तो ये ऐसी है एक पहले भी एक हरकत। नहीं देखिए, बात ये है कि जब मुझे लोग पूछते थे कि यार तेरी टीम हारती है तो तुझे क्या होता है, मैं कुछ भी नहीं होता, ना मेरे हाथ में बैट है ना बॉल है। जब मैं खेलूंगा तो हारू जीतूंगा ना। अब मैं प्लेयर्स को ये कहता हूँ कि हार मेरी, जीत तुम्हारी। और जीत किसकी है? प्लेयर्स की है, उनकी फैमिलीज़ की है, और हमारे फैंस की है, जो इतने साल हमारे साथ जो है वो हमारे साथ खड़े रहे, क्योंकि उनको पता था कि हम ठीक काम कर रहे हैं। तो देखिए, जो एक चीज़ जिस पे मेरा इम्पैक्ट नहीं है, ना मेरे हाथ में बैट है ना बॉल है, उसमें मैं किस बात का दुखी हूँ। रोप के बाहर बताएं कलंदर्स ने क्या गलत किया। 1 महीने का टूर्नामेंट होता है, 365 डेज़ में काम करता हूँ। हम दुनिया की वाहिद फ्रेंचाइज है जिसका क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और
नमीबिया से कॉन्ट्रैक्ट है। हम सारे मुल्क में IPL में 16 साल हो गए, कोई टीम ये काम नहीं कर सकी। माशाअल्लाह। सो वो जो काम हमने लोगों के लिए किया ना, आप डार्लिंग से ज़्यादा कौन समझ सकता है कि आम आदमी जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो जाहिल नहीं है, ठीक है, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं देते। अभी डार्लिंग को अपॉर्चुनिटी मिली तो देखें डार्लिंग कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मैं तो खैर एक बुढ़ा डार्लिंग हूँ। मैं तो 36 साल बाद आया हूँ वापस अपने घर। तो आपने भी क्रिकेट खेली? नहीं, मैंने नहीं खेला। अच्छा, आपने नहीं खेली। मुझे शौक नहीं है क्रिकेट का। अच्छा। ना मैं देखता हूँ ना मैं खेलता हूँ। खिलाने का शौक है। देखिए क्रिकेट तो एक आर्ट है ना। हाँ। देखिए क्रिकेट तो एक बहाना है। असल काम क्या? असल काम है यूथ की एंगेजमेंट। वो क्रिकेट से बड़ा प्लेटफॉर्म है ही नहीं इस मुल्क में। हाँ। तो जब आप यूथ देखें, आप शाहीन शाह अफरीदी लंडी कोतल से निकला, पूरे का पूरा लंडी कोतल उठ गया। चक सवारी एक रिमोट एरिया है कश्मीर का, वहाँ से ज़मान आया, पूरे का पूरा चक सवारी उठ गया। वो दोनों पाकिस्तान टीम में। सो जिस इलाके से प्लेयर आता है वो इलाका उठ जाता है, उसके लोग खुशहाल हो जाते हैं। प्लीज़ उनको खुशी मिलती है कि यार हमारे शहर का, हमारे मोहल्ले का। आज तक हम वकार भाई को कहते हैं बुरे वाला एक्सप्रेस। हाँ, या शुएब भाई को हम कहते हैं रावलपिंडी एक्सप्रेस। अब शुएब भाई को हारिस रऊफ रावलपिंडी एक्सप्रेस है। हाँ। सो हमने ये बनाने बंद कर दिए। देखो हमारा सिस्टम नहीं था। सो हमने लाहौर कलंदर ने क्या किया, लाहौर कलंदर ने एक ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म दिया आम आदमी को। जब हम ट्रायल लेने जाते थे तो हम हर शहर में जब जाते थे तो अपने साथ हर साइज़ का जॉगर भी लेके जाते थे, हर साइज़ की किट भी लेके जाते थे, क्योंकि ये ना कह सके मैं चपली में हूँ, मैं ट्रायल नहीं दे सकता। और ओपन और फ्री ट्रायल थे, और जितने लोग आते थे उनको खाना ज़रूर खिलाते थे, वो खा के वहाँ से जाते थे। तो कुछ ना कुछ तो लेके जाते थे। सो आप सोचेंगे अगर आपने 5 लाख लोगों को ट्रायल किया, सो वो कितने फैमिलीज, कितने मोहल्ले बन जाते। बिल्कुल। तो फिर कलंदर की इज्जत तो होनी थी ना। अल्लाह ने ये मुकाम दिखाया कि हम बैक टू बैक चैंपियन बने, जो कभी किसी से नहीं हुआ। ज़रा ये फरमाइए कि ये इसकी परफॉर्मेंस जो है लाहौर कलंदर की, ये अचानक बेहतर क्यों हो गई है? डार्लिंग ये तो कोई टास्क तो है नहीं, ठीक है, कि इधर गिरा या उधर गिरा। ये मैं आपको पहले मैंने एक्सप्लेन किया ना कि प्रोसेस पे हम बिलीव करते हैं। प्रोसेस बनाने में टाइम लगता है। आपको स्टूडियो बनाने में टाइम लगेगा ना, आपको एक प्रोग्राम डिज़ाइन करने में टाइम लगेगा ना। सो जब हमारी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी आ रही थी, हम ग्राउंड से बाहर मेहनत कर रहे थे। हम जितना बुरी तरह हारते थे, हम उतने ही ऊंचा उछल के खड़े होते थे कि यार नहीं, हमें अभी भी कोई कमी रह गई है, उसको पूरा करना है। तो जब लोग हमारे मजाक उड़ा रहे थे तो हम अपने प्रोसेस को बिलीव कर रहे थे। तो जब आप आम इंसान के लिए काम करते हैं ना, तो आम इंसान उसकी मखलूक है। बिल्कुल। फिर फैसला वो करता है, अजर भी वो देता है। राना साहब ज़रा ये फरमाइए कि अगर और कोई टीम आपको यानी अच्छी लगे, या उसको आप यानी ख़रीदना तो नहीं मैं कहूँगा, अगर कोई और टीम लेना चाहें आप, तो कौन सी लेंगे? पीने वाली टीम। देखिए बात यह है कि जब मैं ये फ्रेंचाइज लेने लगा तो समीन जो है वो, उससे मैंने कहा कि यार मैं ये जो है ना इस बिज़नेस में आ रहा हूँ। तो उसने मुझे कहा कि यार भाई ये बहुत बड़ा काम है, तू नहीं कर सकता। हाँ। तो मैंने कहा क्यों नहीं कर सकता, क्या इसमें हाथी घोड़े लगे हुए? तो उसने कहा कि नहीं, तू कोयटा ले ले, सस्ती मिल जाएगी। मैंने कहा लेनी लाहौर है। देखिए आप जब किसी भी इंसान से मिलते हैं तो क्या करते हैं, दिल जीतने की कोशिश करते हैं ना। तो दिल कौन है पाकिस्तान का? लाहौर। तो कोई दिल दूसरा हो सकता है? बिल्कुल। तो फिर लाहौर। दूसरी टीम भी लाहौर है, तीसरी टीम भी लाहौर है। ये अकेला शहर है जिसके बारे में यानी एक सदियों से चली आ रही है कि जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या कुछ नहीं वेख्या, जमे नहीं। जरा ये फरमाइए कि कौन सा प्लेयर माजी में आपको अच्छा लगा? देखिए मैं क्रिकेट जिस तरह नहीं देखता था, तो इसलिए मुझे तो सच कोई ख़ास उससे रग़बत नहीं थी। सो इसलिए सारे जो खेल रहे होते थे सारे उनके सब के साथ मैच अगर कभी देख लिया। ज़रा ये फरमाइए कि कोई ऐसा प्लेयर मिला आपको जिसने लाहौर कलंदर में रहते हुए आपको तंग किया? आपको लगता है मैं तंग हो सकता हूँ? जो बंदा देखिए, जो बंदा 4 दफ़ा बॉटम पे रह के मुस्कुराता रहे, वो उसको कौन तंग कर सकता है? बिल्कुल सही। मेरा तांगाला खाना जो है ना वो खाली है, बंद है, उससे कोई नहीं आ सकता। अल्लाह करे आप ऐसे ही हंसते खेलते रहें। आप ये बताएं कि आप क्यों नहीं शोबिज़ में आए यार? आप तो माशाल्लाह इतने स्मार्ट हो, इतने यानी कैची हो। नहीं, शोबिज़ में मैं शोबाज में चला गया। नहीं देखिए, मैंने ऑब्वियसली मेरा तो ये काम नहीं है कि उसका, क्योंकि उसकी वजह ये है कि बिज़नेस एक अलग चीज़ है, शोबिज़ एक अलग चीज़ है। मैं अगेन आपको ये बताता हूँ कि मुझे शौक़ है, मेरी कोशिश है, मेरी ख्वाहिश है
नौजवान के लिए करने, हाँ, नहीं, पाकिस्तानी नौजवान के, वो शोबे से बहुत बड़ा काम है वो। आप देखें ना, आप जैसे को आप देख के हम जवान हुए, तो अब लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि यार तू हाजिर जवाब है, तो मैं कहता हूँ उनके प्रोग्राम देख लें, आप भी हो जाएंगे। कोई ऐसा वाकया बता सकेंगे आप PSL में हुआ हो और आपको ना भूला हो? जीत जीत, हार को तो कोई नहीं याद रखता, जीत जीत जो है वो याद रहती है। लेकिन PSL के अलावा मैं आपको बताऊं, जिस तरह कलंदर आपने भी जिक्र किया शुरू में, आपके कलंदर जो वो 2.5 कलंदर गुजरे हैं, तो मेरे एक दोस्त हैं, वो ब्यूरोक्रेट है। हाँ, 2018 में वो मेरे ऑफिस आए, उन्होंने कहा कि यार ओह तूने कलंदर नाम रख लिया। मैंने कहा जी। उन्होंने कहा कभी लाल शहबाज गया? मैंने कहा नहीं तू तो नहीं जीत सकता, तू लाल शहबाज जाएगा तो जीतेगा। मैंने कहा मेरी बात सुने, मेरा आपसे वादा है, जीत के जाऊंगा, नहीं तो कभी नहीं जाऊंगा। वाह, क्यों जाऊं मांगने जब वो ऊपर बैठा है? बिल्कुल, मेहनत कर सकता हूँ ना। तो फिर आप देखा कि अल्लाह ताला ने उसको साबित किया, जब जीता फिर क्या। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया था जो चलो, अगर आप शहबाज कलंदर गए हो तो बू अली कलंदर भी जाओ, कभी पानीपत भी देखो आप, ज़रूर। क्योंकि पहले कलंदर वही हैं, बू अली, दूसरे शहबाज हैं। क्योंकि मैं पहली दफ़े बू अली गया था तो फिर शहबाज गया। इंडिया में ना, हाँ, आपको मज़े की बात बताता हूँ, इंडिया में ये ऑफिशियल फिगर्स है, 8000 आर्टिकल लिखा गया है PSL पे, 90% लाहौर कलंदर पे लिखा गया। माशाल्लाह। तो वो ऑलरेडी हमारी शोहरत जो है वो पहले पहुंच चुकी है ना, गया। तो इंशाल्लाह ज़रूर जाए। ज़रूर जाएं। राना साहब, ज़रा ये फरमाइए कि जब कभी आप हार जाते थे और सोशल मीडिया पे बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे लोग, तो आप हिम्मत हारते थे उस वक्त या नहीं? आप मुझे एक बात बताएं, देखिए सबसे खूबसूरत चीज़ जो खुदा ने आपको दी है वो क्या है? उम्मीद। इस ज़िंदगी के बाद एक और ज़िंदगी, इधर अच्छे काम करो ताकि उधर रिवॉर्ड मिले। तो जब आप किसी की उम्मीद जगाते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। जब मैंने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया तो एक उम्मीद जगाई पाकिस्तानी नौजवानों के दिलों में कि यार हम कुछ अचीव कर सकते हैं, एक होप दी उनको, एक कलंदर होप बन के आया। तो जब आप होप देते हैं किसी को तो खुद कैसे ना उम्मीद हो सकते हैं। देखिए प्रोसेस है, उसमें टाइम लगना है। आपने मैट्रिक 1 साल में नहीं कर लेना, आपने डॉक्टर 15 साल की उम्र में नहीं बन जाना, वो प्रोसेस तो चलता रहता है। इवेंचुअली मैटर क्या करता है कि जीत कब मिलती है आपको, और जीत जब आप कलंदर हैं तो स्ट्रगल से मिलेगी, तुक्के से नहीं मिलेगी। सो जब आप लोगों को उम्मीद जगा रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो किस बात के आपने मायूसी होनी है? खेल है, खेल में हार जीत होती है। मैं लोगों को अक्सर कहता था कि जो लोग हार को सेलिब्रेट कर सकते हैं, जिस तरह कलंदर्स ने किया प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम की सूरत में, उसके बाद हाई परफॉर्मेंस सेंटर की सूरत में, तो अगर आप हार सेलिब्रेट कर सकते हैं तो जीत ज़्यादा दूर नहीं होती। वो लोगों ने देख लिया कि पिछले 4 सीज़न में, पहले 4 सीज़न हम बॉटम पे रहे, पिछले 4 सीज़न में हमने 3 फाइनल खेले हैं जिसमें से 2 जीते हैं। अल्लाह करे आप इसी तरह जीतते रहें और इसी तरह मुकम्मल कलंदर रहें। थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक नाजरीन। तो लीजिए, कसौटी का वक्त हुआ चाहता है। डार्लिंग, रेडी हो? ओ बाबा जी रेडी हो जाओ, कसौटी बूझनी है कि रेस लगानी है? यार मेरा कहने का मकसद है कि तैयार हो। ओ अलीजा, मैं हमेशा तैयार होता हूँ, मैंने कौन सा सुर्खी पाउडर लगाना है, चीता हमेशा तैयार होता है। यानी तुम अपने आप को चीता समझते हो? जाहिर बात है बाबे हो, मैंने कौन सी 16 फुट छलांग लगानी है, मैं तो दिमागी तौर पे चीता हूँ, चीता। लो भाई दिमागी चीते, आज की कसौटी मैं नाजरीन को स्क्रीन पे दिखाऊंगा। ये हाँ भाई, बूझो। जिंदा है? हाँ यानी मुर्दा है? भाई पहले पूछो तो सही कि इंसान है या कोई चीज है। सॉरी डॉक्टर साहब, जरा ये बताएं कि इंसान है या कोई चीज है? चीज है एक। खाने वाली चीज है? खाने वाली नहीं। पीने वाली है? पीने वाली भी नहीं। उड़ने वाली है? भाई उड़ने वाली भी नहीं। चलने वाली चीज है ये? अरे भाई आप पूछोगे कि रेंगने वाली है, उड़ने वाली है, बैठने वाली है, उठने वाली है, पता नहीं क्या पूछोगे। ये बता देता हूँ, तेरा काम आसान कर देता हूँ कि ये स्टील से बनी हुई है। स्टील की खिड़की? नहीं, दिमाग इस्तेमाल करो, दिमाग। बाबे ये देखें, ये दिमाग का ताना दे के आपने कोई अच्छी बात नहीं की। अब देखें, मैं 1 सेकंड में कसौटी बूझता हूँ।
ये बताएं कि ये जो स्टील की चीज है ये घर में इस्तेमाल होती है? हाँ हाँ, घर में इस्तेमाल होती है। तो बाद में फिर तो खिड़की है। गलत, बिल्कुल गलत। अच्छा जरा ये बताएं डॉक्टर साहब कि ये जो चीज आपने पूछी है कसौटी में, ये औरतें इस्तेमाल करती हैं ज्यादा या मर्दों के काम भी आती है? सवाल अच्छा है। औरतें ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। लोग अगर औरतें इस्तेमाल करती हैं ना डॉक्टर साहब फ्राई पैन। नहीं, ठीक जा रहे हो वैसे। अब 2 सवाल रह गए तेरे पास, बस। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। ये जो चीज आपने पूछी है किचन में इस्तेमाल होती है? हाँ, किचन में भी इस्तेमाल होती है, समझो किचन में ही होती है। आखिरी सवाल। यार डॉक्टर साहब ये आखिरी सवाल ना आप बताया करें। जब आप आखिरी पे आते हैं ना तो मेरा दिमाग बिल्कुल मौफ हो जाता है, मैं गड़बड़ा जाता हूँ बिल्कुल। कसौटी बूझने के बिल्कुल नजदीक होता हूँ, आप कहते हैं आखिरी सवाल है तुम्हारे पास। ये है, ये तो कोई बात ना हुई ना भाई। मैं सिर्फ तुम्हें यह बता रहा हूं कि तुम्हारे पास अब सिर्फ एक सवाल की गुंजाइश है। अच्छा, ठीक है। अच्छा ये बताएं डॉक्टर साहब कि ये जो चीज आपने पूछी है ये जहेज में दी जाती है? हाँ, अमूमन जहेज में भी दी जाती है। करीब करीब पहुंच गए हो। लो सुना दो, आपने परात का पूछा है। वाह वाह डार्लिंग, तुम्हारा जवाब बिल्कुल गलत है। थैंक यू। हैं? गलत? चल ठीक है, एक मैं तुझे बहुत करीबी इशारा देता हूं। अब भी अगर तुम ना बूझ सके तो तुमसे बड़ा नालायक कोई नहीं है दुनिया में। मुर्शिद इशारा दे, तख्ता डार ना बने, डार साहब रहे। अच्छा तो फिर गौर से सुनो। आज ये चीज तुम्हारे पास भी थी। मेरे पास थी आज? क्या चीज थी? पतीला। ये बात, जवाब दुरुस्त है भाई। यस, वेरी गुड चीते, वेरी गुड, वेरी गुड। डार्लिंग जरा ये तो बताओ यार कि काफ़ी अरसा पहले, मेरा ख्याल है 75-76 में कहीं कभी कराची गए थे, तो वहाँ जो कोई काम किया कोई ज़हन में है तेरे? बाबे मुझे याद है कुछ कुछ। उसकी वजह यह है कि जब मैं एक दिन बच्चा था तो टेलीविजन पे आया था, मेरा ख्याल है 64 में, अक्टूबर में। तो दिसंबर में मैंने सबसे पहले 1 मैन शो किया था। मुंह के साथ तबले और सरंगी की लड़ाई सुनाई थी। और अल्लाह का फजल है वो दिन जाए और 87 तक मैं अक्सर 1 मैन शो करता रहा हूँ। ईद शो, अपना अवार्ड शो, और कोई खास शो होता था तो मैं 1 मैन शो करता था, आइटम करता था। यार ये कुछ कुछ क्यों, सारा क्यों याद नहीं है? वो कुछ कुछ इसलिए याद है बाबियों कि मैं साथ ड्रामे भी करता रहा हूँ ना, सीरियल भी करता रहा हूँ, सीरीज भी करता रहा हूँ, और फिर आजकल तो मैंने वैसे ही बादाम खाने छोड़े हुए हैं। तो जो काम तुम पीटीवी पे कर चुके हो उसके लिए बादाम खाना ज़रूरी है? मुर्शिद अरसा गुजर गया, पता नहीं वो कहीं पड़ा होगा। अगर हमारे पास महफूज है तो मैं किसी वक्त आपको कहूँगा टुकड़ा चला दो। पीटीवी का आर्काइव जो है बड़ा शानदार है। अब तो पीटीवी ने मोबाइल रखने वाले सार्फिन के लिए एक ऐसी ऐप इंट्रोड्यूस की है जो पीटीवी फ्लिक्स के नाम से, ये, और इस ऐप को आप मुल्क में अगर हैं तो फ्री देख सकते हैं। अच्छा जी, ये ऐप कहाँ से मिलती है बाबियों? डार्लिंग अपने टेलीफोन पे ये ऐप डाउनलोड करो और पीटीवी का कोई भी नया पुराना ड्रामा देखना चाहते हो तो देखो। वाह 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 डॉक्टर साहब, आपने खुश कर दिया, बल्कि पीटीवी ने खुश कर दिया हर देखने वाले नाजरीन को। देखे ना, जिसका दिल करेगा वो फ्लिक्स पे जाएगा, पीटीवी फ्लिक्स पे जो ड्रामा चाहेगा देख लेगा मुफ्तो मुफ्त। और अगर मुल्क से बाहर होगा तो फिर शायद कोई इसका सदमा बर्दाश्त करना पड़े, कोई $2, $4, $5। मैं तो आज ही ये ऐप जो है वो डाउनलोड करता हूँ। ज़रूर, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ भी मायूस नहीं होने दूंगा। लो फिर आओ, तुम्हारे यादगार ड्रामे का एक क्लिप दिखाऊं, देखोगे? चलाएं जनाब, बिस्मिल्लाह करें। लो देखो। एक चिकन कॉर्न सूप लेकर आए, एक चिकन सूप, एक प्राउन मसाला, एक फ्राइड राइस और एक चिकन बिरयानी, एक चिकन मसाला, और एक चिकन प्राउन मसाला, एक और चिकन, मैं भी तो मुझे तो बोले थे आप। फ्रूट आइसक्रीम। कुछ मगाने की जिद ना करो, आज खाने की जिद ना करो, यूं ही कुर्सी में बैठे रहो, यूं ही कुर्सी में बैठे
हाय लुट जाएंगे, हाय मिट जाएंगे, ऐसे आर्डर दिया ना करो, आज खाने की जिद ना करो। तुम ही सोचो जरा, 100 रुपए का मुर्ग जान जाती है जब भी मंगाते हो तुम, जान जाती है जब भी मंगाते हो तुम, तुमको मेरी कसम जान जा, ये पुलाव भी वापस करो, आज खाने की जिद ना करो, आज खाने की जिद ना करो। वाह, अजीब भाई, ये अजीब भाई, ये बहुत अच्छी कवाली गाए क्या? ये कवाली थी, ये भाई ये क्या है क्या नहीं? ये गजल थी। गजल है तो गजल होंगी, ठीक है ना, पर तुम्हारा टाइप नहीं कुर्सी उठाने का। टाइप नहीं मालूम नहीं, मैं हम फैमिली के साथ आया हूँ। तो अपन भी फैमिली के साथ आया है हाँ, क्या? तो तुम चाय पी रहे हो, इधर खाने का चक्कर है। ख़वातीनो हज़रात, आपने कल का डार्लिंग देखा, ये कल का था और ये आज का है। भाई भूख तो नहीं लगी तुझे? ओ बाबियो, ये जो आपने टुकड़ा देखा है ना, ये 50-50 में मैं कराची गया था ना 75-76 में, तो जब शुआब मंसूर ने कहा कि आपकी मेहरबानी है ज़रा 5-7-10 मिनट हमें भी दे दो, तो ये मेरा अपना अदारा है, जितने मिनट चाहता है मुझसे ले लेता है, ऐसी कौन सी बात है। तो भूख तो लग गई है मेरा ख्याल है। और तो आइए नाजरीन, चलते हैं अगले सेगमेंट सॉन्ग मार्च। हेलमेट दे नल जान भी बचदी, सर्दी गर्मी धुप नहीं लगदी, शीशा थल्ले होवे ते फिर धूल नहीं पैंदी, लू नहीं लगदी, नाले फिर चलान नहीं हुंदा, जिंदगी दा नुकसान नहीं हुंदा, एहो करके वखावना है, अपना आप बचावना है, किते सिर दी बाजी
ਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਐ ਖਤਰਾ ਚਾਵਨਾ ਏ ਕਿਉਂ ਐ ਖਤਰਾ ਚਾਵਨਾ ਏ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ 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 ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪੇ ਦਾ ਅਰਮਾਨ ਵੀ ਹੋ ਵਨ ਵੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਦਬੰਗ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਉਮੰਗ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਏ ਤੁਸੀਂ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਤਰੰਗ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪੇ ਦਾ ਅਰਮਾਨ ਵੀ ਹੋ ਮਨ ਵੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਹੋ ਅਸਾਂ ਯਾਰ ਮਨਾਵਣਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਵਣਾ ਏ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਐ ਖਤਰਾ ਚਾਵਨਾ ਏ ਕਿਉਂ ਐ ਖਤਰਾ ਚਾਵਨਾ ਏ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੇ ਵਾਦਾ ਕਰ ਲੈ ਦਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ ਹੈਲਮਟ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਧਰਨਾ ਸ਼ਾਲਾ ਜੀਵੇਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਰ तब नहीं करना बाइक आहिस्ता चलावना है बाइक आहिस्ता चलावना है वरना उल्ट बाजी लग जावे ओ वरना उल्ट बाजी लग जावे ओ वरना उल्ट बाजी लग जावे क्यों ऐ खतरा चावना है क्यों ऐ खतरा चावना है ओ किते सिर दी बाजी ना लग जावे ओ किते सिर दी बाजी 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 लग जावे ओ किते सिर दी बाजी ना लग जावे